हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द वीडियो। तो आप देख सकते हैं आज हमारे साथ जो एजुकेटर बैठे हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। वी हैव द लेजेंडरी प्रशांत जैन सर विद अस। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और इनफैक्ट दोस्तों, हम लोगों ने काफी समय से काम किया है। और जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब आप ऑलरेडी आईजेएसओ के लिए इतने अच्छे अच्छे बच्चे मैम आप इंटरनेशनल में भेज रहे थे। सो इट्स एन ऑनर टू डू दीज टाइप ऑफ वीडियोस विद यू। थैंक यू सर। या तो सर, एक्चुअली बच्चे काफी टाइम से कनेक्टेड है हमारे साथ और लास्ट 1 ईयर में हम काफी बच्चों के साथ कनेक्ट हुए और आईजेएसओ की प्रिपरेशन कराई। तो सर, इस बार आपने पहली बार फाउंडेशन में ऐसा हो रहा है कि हम आईओक्यूएम और एनएससीजेएस के लिए एसआरजी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो अब आप देखिए मैम, इनफैक्ट मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारी लर्निंग्स है। हम्म। एनएससीजेएस के अंदर हम लोगों ने हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि अ, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए जिनको हम सेलेक्ट करते हैं हम्म। और फिर उनको इनपुट देना होता है, क्योंकि एनएससीजेएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th लेवल तक क्या 12th लेवल तक भी टच करता बियॉन्ड बी। है। और इनफैक्ट ये चीज भी हमने देखी है कि अ, कुछ चीजें जैसे नीट टाइप की आती हैं, मगर नीट के बाहर जो ओलंपियाड, सीनियर ओलंपियाड होते हैं, उसकी भी चीजें आती हैं। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट जब हम लोग को डिलीवर करना है तो ऑब्वियसली उसके जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे वो काफी डिमांडिंग होंगे, और हर एक बच्चा इस लेवल ऑफ कंटेंट को नहीं झेल सकता है। सो बिल्कुल। दैट इज व्हाई वी हैव थॉट कि एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, एसआरजी का फॉर्म है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, ऐसा रैंकर्स ग्रुप क्रिएट किया जाए जो इस लेवल ऑफ इनपुट को झेल सके। एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दी एसआरजी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जूनियर लेवल पर भी आपको एसआरजी बैच मिल रहा है जिसमें आप स्पेसिफिकली आईयूक्यूएम और एनएससीजेएस को प्रिपेयर करेंगे। जी मैम। तो सर, आप ये भी बताइए बच्चों को कि इस बैच में आने के लिए उनको एग्जैक्टली क्या करना होगा। देखिए, एसआरजी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। अलग अलग टाइम पे टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट के थ्रू आप लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड देन हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो इंटरव्यू करेगा आपका, और उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो देन यू विल बी ऑफर्ड द स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एज वेल एज द टेस्ट। अब एक और चीज है जो हम लोगों ने की है आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं मैम जिनको केवल फिजिक्स पढ़नी है कि सर हमें तो फिजिक्स ओलंपियाड चाहिए, और एक फाउंडेशन के लिए हम एनएससीजेएस की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। जैसे नीट एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट एनएससीजेएस की तैयारी नहीं करना चाहते बहुत सारे, वो ये चाहते हैं कि हमें एक नीट फाउंडेशन मिल जाए। तो ऐसे जिनका कस्टम प्लान्स है ना, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जिसपे थ्रू आप जाके डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा जो ओलंपियाड गोल है वहां पे एनएससीजेएस का जो कोर्स है वो हमारा होस्टेड है, वहां पे आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। बट अगर आपको एसआरजी में आना है, एसआरजी का मतलब होता है दोस्तों एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप जिसमें क्लास टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा। सो इट इज अ वेरी वेरी सुपीरियर ऑफरिंग। तो वो दोस्तों इनवाइट ओनली है, सिलेक्शन ओनली है। वो आपको तभी मिल सकता है जब आप एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। ओके। तो सर, यस मैम। अगला सवाल ये रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट एनएससीजेएस प्लान कर रहा है या आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो आई थिंक टाइम कंस्ट्रेन रहता है। बिल्कुल मैम। तो अपन ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब बच्चा बहुत सारा ऐसा है जो अब एलिजिबल होगा एनुअल एग्जाम्स के बाद, वो सोचेगा कि अब मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो वो करेक्ट। क्या कर सकता है सर हमारे ऑनगोइंग बैच को ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल मैम। तो एक तो देखिए, जैसे आईयूकेएम की अगर हम बात करें तो 18th ऑफ मार्च से एक फ्रेश बैच चालू होगा। ओके। तो और उसके अंदर ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो बैच मई मंथ के अराउंड जो हमारा ओरिजिनल बैच है उससे मर्ज हो करेगा, क्योंकि उसमें 3 की फ्रीक्वेंसी चल रही ओके। चलेगी उस समय। और आईयूक्यूएम तो फिर भी ठीक है, बट एनएससीजेएस के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और मेरा ये मानना है कि लाइक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल कि कैसे वो कोर्स कंप्लीट होगा। बट व्हाट आई फील इज कि जो समर ब्रेक है ना वो बच्चे को एक्सटेंसिवली यूज करना राइट। पड़ेगा। मतलब दिन में पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि 6 क्या मतलब 7-8 घंटे क्लासेस करना क्लासेस पड़ेगा। लगे हैं। राइट मैम। तो मेरे हिसाब से एनएससीजेएस के अंदर भी देखिए स्टिल पॉसिबल है, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। आपको पता है एनएससीजेएस आईयूकेएम दोनों एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ होता है। तो अगर आप मान लीजिए यूपी में है जहाँ पे 52 सीट्स है एनएससीजेएस की, तो आप स्टेज 1 मैनेज कर सकते हैं कम मार्क्स से भी थोड़ा सा, और फिर जो एडिशनल 2 महीना मिलेगा वहां पे आईएनजेएसओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो वो टाइप ऑफ स्टूडेंट हो गया जिसको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा वो बच्चा जो 8th क्लास में है, उसका 10th तक का फाउंडेशन हो रखा है और उसको अभी तक इस बैच के बारे में नहीं पता, उसके पास 2 अटेम्प्ट हो गए, राइट? कि वो 8th में भी दे सकता है, 9th में भी दे सकता है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ बर्थ। तो आप लोग भी इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं और कोशिश कीजिए जितना हो पाए
और फिर दिसंबर में जो हमारा न्यू बैच चालू होगा, उसके अंदर आप वापस से रीजॉइन कीजिए, ताकि आपकी कंप्लीट आईएनजेएसओ लेवल तक की, इनफैक्ट आईजेएसओ लेवल तक की प्रिपरेशन हो सके। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, सर एक बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बार यूट्यूब में कमेंट्स में देखा, आपके पास भी बच्चे आए क्वेश्चन लेकर। बच्चे बोलते हैं मैम हम आईओक्यूएम भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनएससी जेएस भी। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग है क्योंकि बिल्कुल एनएससी अलग जेएस है। में मैथ्स नहीं है, ये पूरा मैथ्स ओरिएंटेड है ऑब्वियसली। हुँ। तो कैसे वो मैनेज करें दोनों की प्रिपरेशन? मैम एज़ एन एकेडमिक पर्सन मैं आपको बताऊँ, पहले का जो समय था ना, मैंने सिर्फ़ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, जब एनएससी जेएस में मैथमेटिक्स हुआ करता था, हाँ, बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो उसी मैथमेटिक्स से आईजेएसओ हो जाता था। राइट। और अब दोनों चीज़ें हुई हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स हट भी गया हुँ, और एनएससी जेएस में बहुत डेप्थ भी पूछी जाने लगी हाँ, है। तो मेरे हिसाब से एज़ एन एकेडमिशियन आई वुड से कि दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। मतलब यू ओके, वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। ऑल्दो देयर इज़ अ हैक। आप केवल एनएससी जेएस की तैयारी कीजिए, अगर एनएससी जेएस के लिए आप बिल्कुल सीरियस हैं तो। उसके साथ-साथ जो आप फाउंडेशन लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और एंड में एक क्रैश कोर्स होगा, उतना कर लेंगे ना आप, तो आपके 10-15 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। राइट। और 10-15 नंबर में मैम बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हुँ, सिलेक्शन हो जाता है। हो जाएगा। सो दैट इज़ अ हैक। बट आप सोचेंगे फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन, मैं फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन किसको कहता हूँ? कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, हर तीसरे हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं नोट्स का, फिर वीडियोज़ जो समझ में नहीं आ रहे हैं उनको वापस से देख रहे हैं। एक एक्सटेंसिव प्रिपरेशन जो होती है ना, वो दोनों की एक साथ नहीं हो सकती। ओके। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो हाँ, मतलब 2 नावों में ना सवार होकर एक ही बिल्कुल, तरफ चलें। करेक्ट। ठीक है। सर बच्चे जो ऑनलाइन हमारे ऑनगोइंग बैचेज़ में अभी हैं, वो बोलते हैं कि हमको स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। तो बिल्कुल, तो मैं आपको इसका बताता हूँ, देखिए जो भी स्टूडेंट ओलंपियाड गोल पर है, ओलंपियाड गोल के अंदर हमारे नोट सेक्शन होता है, वहाँ पे नोट्स एक्सेस किए जा सकेंगे थोड़े टाइम में। उसके अलावा जो भी हमारे एसआरजी बैच के स्टूडेंट्स हैं, एसआरजी बैच के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मटेरियल मिलेगा। मतलब हम लोग हार्ड कॉपी उनको डिस्पैच करेंगे, बट वो ऑब्वियसली अप्रैल में होगा। तब तक के लिए हम आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी बच्चे एसआरजी में, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप, उसपे हम लोग स्टडी मटेरियल आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। बाकी उसके अलावा जो ईएलपीज़ होंगी ना और क्लास टेस्ट होंगे, उनकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अपन रेगुलर टेस्टिंग बच्चों की बिल्कुल, रखेंगे। करेक्ट, ठीक है। सर जैसे अनअकैडमी बहुत फेमस है अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए, तो करेक्ट। क्या हमारे एसआरजी बच्चों के लिए भी हम मेंटर्स असाइन करेंगे? बिल्कुल मैम, मैं कैटेगोरिकली ये चीज़ बोल सकता हूँ, लाइक इन दिस वीडियो लाइक यू पीपल आर सीइंग टू फेसेस। आईओक्यूएम के अंदर जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से मेरी ऑथेंटिसिटी है, वो एक एस्टेब्लिश्ड है। पिछले 4 सालों से सबसे ज़्यादा मुझे देखा जा रहा है आईओक्यूएम के अंदर, आईओक्यूएम के सॉल्यूशन के अंदर। आरएमओ के अंदर मैम हम लोगों ने राजस्थान की कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 30, एक्ज़ैक्टली 30 मार्क्स ओके, कट ऑफ आई थी। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ कमांड दैट वी हैव इन आईओक्यूएम। सिमिलरली अगर मैं मैम की बात करूँ, मैम के साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मैम ने एक जो टाइम है उसमें 3 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल के लिए भेजा है नाइस और गोल्ड उस मेडल गोल्ड मेडल उन्होंने इंडिया के लिए जीता है। सो लाइक मैम को ने वो पूरी जर्नी कर रखी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, पाँचों स्टेज की जो जर्नी है, मैम की मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, और इसी वजह से हम लोग ये डेफिनिटली कमांडफुली कह सकते हैं कि अनअकैडमी की मेंटरशिप अनपैरेलल्ड यस, बिल्कुल है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बिल्कुल। सर फाइनली बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो पूरे टाइम इस जर्नी में मोटिवेटेड रहे क्योंकि एग्ज़ाम ईज़ी तो नहीं है? ये द बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि जब हम ऐसे टारगेट को चेज़ करते हैं, जो हमेशा डिमोटिवेट करता है। राइट। जैसे अगर मैं आईओक्यूएम की बात करूँ, आईओक्यूएम की एक वर्कशीट जिसमें 10 प्रॉब्लम होंगे, उन हुँ, 10 प्रॉब्लम में से 3 प्रॉब्लम ही हो पाएँगे, 7 नहीं होंगे। इट्स अ लॉट ऑफ फेलियर टू कैरी। राइट। बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ना, दे आर यूज्ड टू गेटिंग 95%, हुँ, 98%, बट 95-98% तो डिस्टेंट ड्रीम्स है। हाँ, एनएससीजेएस के अंदर भी, आईओक्यूएम के अंदर भी ऐसे नंबर तो आते ही नहीं है। सो आपको है ना बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा अपने आप। एंड दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है, इसको जीना ही अर्ली स्टार्ट कहते हैं। इसी को अर्ली स्टार्ट कहते हैं। अर्ली स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता आप 11th-12th का सिलेबस 9-10 में करके बैठे हो। दैट इज़ नॉट अर्ली स्टार्ट, दैट इज़ इन फैक्ट अ रॉन्ग स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट ये होता है कि आप पहले तो जो सब्जेक्टिव पद्धति है जिससे जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो गेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है स्कूल के अंदर, आंसर रिप्रेजेंट करने के आपको मार्क्स मिलते हैं, वहां से आप ऑब्जेक्टिव पद्धति की तरफ जाते हैं, जहां पे आपसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने का मौका ज्यादा मिलता है, ज्यादा कवरेज आती है, ज्यादा सिलेबस होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होता है। ये एक ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन को अगर आप जी लेते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आप एनएससी जेएस आईयूक्यूएम के थ्रू जेई नीट में बहुत ज्यादा एडवांटेज पालेंगे।
और मैं बच्चे को बोलता हूँ जो बच्चा आईयूक्यूएम के लिए पढ़ा है, जो बच्चा एनएससीजीएस के लिए पढ़ा है, वो अपने आप में पहले से ही विनर है, राइट, क्योंकि उसने बहुत सारी चैलेंजेस पहले ही देख ली है। बिल्कुल, And बिल्कुल। that is why everybody should go on and prepare for these examination and challenge themselves. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं अभी भी जब बच्चों से बात करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि रिज़ल्ट जो भी वो देखा जाएगा बट इस जर्नी को एन्जॉय करो, Exactly, the process is more important. मोर इम्पोर्टेंट और मतलब इसी के लिए मैं बार-बार बच्चों को बोलता हूँ, आदरणीय अरिजीत सिंह ने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ए दिल है मुश्किल मुझे का बिल्कुल, गाना बिल्कुल। है। तो सर ने बहुत बढ़िया बात बोल दी है, तो आप सफ़र को एन्जॉय करो, वो जर्नी एन्जॉय करो। हाँ, बाद में जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा एंड सर अपन ने भी देखा ही है ये इतने सालों में, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है आईयूक्यूएम और एनएससी जेईएस के लिए अपन ने बहुत बार पहले भी ये बोला है कि उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जेईई या नीट उसमें हमेशा बेटर रैंक बहुत सिक्योर हाई करते हैं। कोरिलेशन है, बहुत हाई कोरिलेशन है मैम। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि जेईई के अंदर जितने भी टॉप 10 रैंकर्स थे, दे हुँ, हैड द हिस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग राइट, फॉर आइदर एनएससीजीएस और आईयूक्यूएम, राइट एंड वी व्हिच कैन इज़ नेम इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स हाँ, वी कैन नेम स्टूडेंट्स राइट। मतलब सीधी-सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को दोस्तों इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है सर, बच्चों जल्दी से इस बैच को जॉइन करिए और अपनी फाउंडेशन की जर्नी को एकदम स्ट्रेंथन करिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।